बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इन कालजयी पंक्तियों में हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को सुना। अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे युद्ध किया। भारत का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता ही है, लेकिन उस बच्चे की कहानी शायद कम ही लोग जानते होंगे जिसके लिए ये सारी लड़ाई हुई थी। दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के इस इकलौते पुत्र का क्या हुआ, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये कहानी शुरू होती है साल 1849 से। 15 नवंबर की तारीख थी। महाराष्ट्र के परोला में पैदाइश हुई आनंद राव की। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि बेटा राजा बनेगा। 3 साल बाद आनंद राव को झांसी के महाराज गंगाधर राव ने गोद ले लिया। महाराज के अपने पुत्र की मौत हो चुकी थी, गद्दी का कोई वारिस था नहीं, इसलिए उनके रिश्ते में भाई लगने वाले वासुदेव राव ने अपना खुद का बेटा महाराज को दे दिया। इस तरह आनंद राव का नाम पड़ा दामोदर राव। झांसी के अगले महाराज बनेंगे दामोदर राव, ये तय था। किस्मत देखिए कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही महाराज चल बसे। सत्ता पर काबिज हुई महारानी लक्ष्मीबाई। दामोदर राव छोटे थे, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने राजमाता का रोल निभाया, क्वीन मदर। लेकिन अंग्रेज़ों को यह मंजूर हुआ नहीं। महाराज की मौत के बाद लक्ष्मीबाई ने अपना एक दूत कलकत्ता भेजा, लॉर्ड डलहौजी के पास, जो तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लक्ष्मीबाई ने संदेश भिजवाया कि दामोदर राव अगले महाराज होंगे, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन डलहौजी ने साफ इनकार किया। कंपनी बहादुर ने तब एक कानून बनाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। मोटा मोटी कहें तो वारिस न हुआ तो गोद लिया हुआ बेटा वारिस नहीं माना जाएगा। फिर क्या होगा? राजा के मरने के बाद राज्य अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इस तानाशाही कानून से लड़ने की खूब कोशिश की। बाकायदा जॉन लैंग नाम का एक अंग्रेज वकील भी नियुक्त किया ताकि उनके केस की सुनवाई हो, लेकिन अंत में नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। आखिरी फैसला सुनाते हुए कंपनी ने कहा, झांसी अब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होगा और बदले में रानी को हर साल 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। कंपनी ने रानी से कहा कि वो चाहें तो राजमहल, जेवरात वगैरह भी रख सकती हैं। साथ ही ऑप्शन दिया कि महाराजा की सारी जायदाद एक ट्रस्ट में रख दी जाएगी, जिसे दामोदर राव के बालिग होने पर उन्हें सौंप दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई इसके लिए भी हरगिज तैयार नहीं थी। मामला पैसे से ज़्यादा आत्मसम्मान का था, तो उन्होंने हथियार उठाने की ठान ली। साल 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और उतर गई युद्ध के मैदान में। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ग्वालियर में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इतनी कहानी लगभग हम सब जानते हैं। इसके आगे दामोदर राव का क्या हुआ, इसका जिक्र कम मिलता है। मराठी इतिहासकार वायन खेलकर ने इतिहासच्या सहाली में दामोदर राव के संस्मरणों को दर्ज किया है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद के दिनों को याद करते हुए दामोदर राव लिखते हैं, माँ साहेब की मृत्यु के बाद मैं 3 दिन ग्वालियर में रहा। उनके साथियों में से सिर्फ 60 ही जिंदा बचे थे। अंग्रेज़ों से बचने के लिए हम चंदेरी की ओर निकले। तब हमारे साथ 22 घोड़े और 60 ऊँट थे। बताएं कि चंदेरी बुंदेलखंड में पड़ता है। ग्वालियर से चंदेरी जाते हुए दामोदर राव को जंगलों के रास्ते ले जाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के डर से बीच में कोई उन्हें आसरा देने को तैयार नहीं था। दामोदर राव बताते हैं कि किसी को संदेह न हो, इसीलिए उन्हें 10-10 के छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना पड़ता था। राशन के लिए किसी गांव के सरपंच से जब मदद मांगी तो उसने उस ज़माने में 500 रुपये प्रति माह लिए राशन के लिए। इसके बदले उसे 9 घोड़े और 4 ऊँट भी देने पड़े। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई के विश्वस्त साथी हर समय दामोदर राव के साथ बने रहे और उन्हें किसी हालत में अंग्रेज़ों के हाथ वो नहीं पड़ने देना चाहते थे। तमाम कोशिशों के बावजूद हालांकि किस्मत ज़्यादा समय तक दामोदर राव का साथ दे नहीं पाई और अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ ही लिया। वो कैसे पकड़े गए? दरअसल 2 साल जंगलों में घूमते रहने के चलते बालक दामोदर राव की तबीयत खराब हो गई। एक बार जब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हुई, मराठा सरदारों को डर लगने लगा कि वो बचेंगे नहीं। उन्होंने नज़दीकी गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच दामोदर राव को एक वैद्य के पास ले गया और किस्मत से दामोदर राव की जान बची ली। हालांकि इसी बीच एक मुसीबत भी गले पड़ी। ग्वालियर से भागते वक्त दामोदर राव के पास 60,000 रुपए थे, लेकिन लोगों को रिश्वत देते देते 2 साल में वो पूरी तरह खत्म हो गए।
गांव का सरपंच जो अब तक 500 रुपये लेकर राशन दे रहा था, उसने भी आगे मदद देने से इनकार कर दिया। दामोदर राव लिखते हैं, हमने उससे 200 रुपये देकर कहा कि हमारे घोड़े लौटा दो, लेकिन उसने सिर्फ 3 घोड़े लौटाए और बहाना मारा कि बाकी मर गए। इसके बाद इन लोगों का ग्रुप वहाँ से भागा और ग्वालियर के पास एक गांव के नज़दीक पहुँचा। अब ये एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ग्वालियर में ये लोग मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मुखबिरों ने उन्हें देखते ही कंपनी के सिपाहियों को खबर कर दी और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि गिरफ्तार हुए विद्रोहियों में से एक लड़का रानी लक्ष्मीबाई का बेटा है, जिसको कहते थे कि रानी झांसी का बेटा दामोदर राव। उनकी पहचान को रखा गया गुप्त। दामोदर राव लिखते हैं कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और इस बीच उन्हें एक मिस्टर फ्लिंक के बारे में पता चला। दामोदर राव के मुताबिक फ्लिंक अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल एजेंट था और झांसी के एक रिसालदार से उसके अच्छे रिश्ते भी थे। मराठा सरदारों ने फिर फ्लिंक से मदद मांगने का फैसला किया। वो फ्लिंक के पास पहुंचे और उससे दामोदर राव के बारे में बताया। फ्लिंक ने इंदौर में तैनात एक ब्रिटिश कर्नल को यह बात बताई। कर्नल ने जवाब दिया कि अगर झांसी की रानी का बेटा सरेंडर को तैयार हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे मृत्युदंड न दिया जाए। इस तरह दामोदर राव ग्वालियर से इंदौर के लिए रवाना हुए। दामोदर राव लिखते हैं कि इंदौर ले जाने से पहले मुझे 3 महीना जेल में रहना पड़ा। दामोदर राव के पास अपनी माँ के दिए 2 कड़े थे और जिंदा रहने के लिए उन्हें उनको भी बेचना पड़ा। वो लिखते हैं कि वो कड़े माँ साहब की आखिरी यादें थी। तमाम मुश्किलों के बाद मई 1860 में दामोदर राव इंदौर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें कश्मीर के मुंशी धर्म नारायण के हवाले किया जाता है। कंपनी ने वादा किया कि वो उन्हें हर साल 10,000 रुपये पेंशन देगी। दामोदर राव ने अपने संस्मरणों में यहीं तक की कहानी बताई है। इसके आगे उनका क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ दस्तावेज़ों में जिक्र मिलता है कि अंग्रेज़ों ने उनके नाम से बने ट्रस्ट में जो 7 लाख रुपए डाले थे वो उन्हें कभी नहीं मिले। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मुफलिसी में उन्होंने बिताए। इंदौर में ही रहकर उन्होंने शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। उनके वंशज आज भी बताते हैं कि इंदौर में रहते हैं और ख़ुद के नाम के आगे झांसी वाले लगाते हैं। झांसी की रानी की ये उनके लिए एक अंतिम याद है। जहाँ तक दामोदर राव की बात है, अपने हक के लिए केस लड़ते लड़ते साल 1906 में रानी लक्ष्मीबाई के इस बेटे का निधन हुआ, जिसकी आखिरी याद जनमानस में इस तरह कैद है कि झांसी की रानी युद्ध में लड़ रही हैं और दामोदर राव उनकी पीठ से बंधे हुए हैं। बहरहाल तारीख के इस एपिसोड को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस एपिसोड को कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।